गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग टॉर्क को डिफाइन किए थे, है ना। तो टॉर्क को डिफाइन किए थे और इससे रिलेटेड हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल लिया हुआ था। टाउ इज इक्वल टू टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एफ। क्या था, आर क्रॉस एफ। इसका मतलब ये है कि टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब प्रोड्यूस होगी, जब फोर्स और डिस्टेंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, इफ केस वन लेते हैं, केस वन। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम, दैट इज आर एफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर एफ। ठीक है, टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, आर एफ। ठीक है, उसी प्रकार केस टू में क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो टाउ मीन कितना हो जाएगा, देखिए आर एफ इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, टॉर्क को लेकर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें जो डिस्टेंस और फोर्स का वैल्यू जो है आपको स्केलर फॉर्म में दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ था, हम लोग कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द टॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स 7i माइनस 3j प्लस माइनस 5k। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, which acts on a particle, which acts on a particle, which acts on a particle whose position vector is, whose position vector is I plus j plus k। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स। टॉर्क किसके निकालना है, फोर्स का ही, अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, विच एक्ट अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज I plus j plus k। ठीक है, मतलब कोई फोर्स है वो ओरिजिन पे एक्ट कर रहा है, और है ना, तो जैसे इस प्रकार का है, ये आपका कैसे हो गया कि ये फोर्स यहाँ ओरिजिन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है किसका, विच एक्ट ऑन ए पार्टिकल होज पोजीशन वेक्टर इज, कुछ इस प्रकार से, पोजीशन वेक्टर क्या है, I plus j plus k, इस प्रकार से है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का दिया हुआ है और उस पर फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे तो कैसे होगा, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, देखिए टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ को आप लोग एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव नहीं होता मतलब आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर दोनों की डिफरेंट वैल्यू आती है ना। डॉट प्रोडक्ट में आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। ठीक है,
तो देखिए r पहले आया है तो हम लोग इसको इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ पर वैल्यू चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो r पहले है तो r पहले लिखेंगे, है ना, i, j और k, ठीक है। तो i के कंपोनेंट क्या है 7, j के कंपोनेंट क्या है -3 और k के कंपोनेंट क्या है -5, ठीक है। उसी प्रकार r के कंपोनेंट क्या है 1, 1 और 1, ठीक है, 1, 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे करेंगे, i, j और k लेंगे, ठीक है। तो i के पहले पॉजिटिव रहता है, j के पहले नेगेटिव, अगेन इसके पहले क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले बता दिया है, ठीक है। तो i जिस कॉलम में उसको ड्रॉप करना है, छोड़ना है, और जिस रो में है उसको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टी बचे क्या, ये वाला टर्म्स बच गया, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा -3 × 1 -3 -1 × -5 ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग क्या लेंगे -j क्या हो जाएगा, जिस कॉलम में उसको छोड़ना है, जिस रो में है उसको छोड़ना है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये और ये बच गया, तो 7 × 1 7 -5, ठीक है, प्लस k इस कॉलम में तो इसको छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 1 7 -3, ठीक है। मैंने कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है इसके लिए आप लोग मेरा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में और एक्सप्लेन करके बताया है कि आप लोग का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए क्यों कि मैं ऑलरेडी इस मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए i -3 + 5 -j क्या हो जाएगा 7 + 5 प्लस k क्या हो जाएगा 7 + 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 + 5 2i -12j, ठीक है, प्लस 10k, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स द वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालने बोला जाए इसी का तो क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो लिखेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, I से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है R×F, है ना। तो टॉर्क क्या हो जाए, टॉर्क इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, T नहीं है, ये क्या है टाउ है, क्या है ये टाउ है, ठीक है। R×F, तो R × F क्या हो जाता है M × A, क्या हो जाता है M × A, ठीक है। हम लोगों ने, ये सर ने आपको पहले बताया होगा कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ना, कोई भी लीनियर क्वांटिटी को अगर एंगुलर क्वांटिटी या रोटेशनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो उसको रेडियस से डिवाइड करना पड़ता है। किससे डिवाइड करना पड़ता है, रेडियस से, है ना। तो अगर मैं लीनियर एक्सीलरेशन को रेडियस से डिवाइड कर दूं, है ना, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, अल्फा से, ठीक है। तो इसको बोलता हूँ मैं एंगुलर या रोटेशनल एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, एंगुलर या रोटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, टाउ = R × ठीक है। यहाँ पर अब मुझे चूंकि रिलेशन देखना है इसलिए मेरा मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मैं मतलब कोई भी नॉमेनक्लेचर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या देखना है, रिलेशन देखना है ना।
यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करना है, इसलिए मैं इसमें क्रॉस या डॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मास एम, ए की जगह क्या लिखूंगा, ए बाई आर, क्या हो गया, ए बाई आर, ठीक है। अच्छा, ए की जगह मुझे क्या लिखना है, ए की जगह क्या हो जाएगा मेरा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। तो कैसे किया देखिए, जैसे आप लोग का फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है लीनियर मोशन में, एम ए, फोर्स क्या होता है लीनियर मोशन में, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो रोटेशनल मोशन में मास की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और लीनियर एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, अ टॉर्क ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है, इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, ऑफ 4 रेडियन सेकेंड टू द पावर -2। देखो एंगुलर लीनियर एक्सीलरेशन का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर है तो एंगुलर मतलब कुछ एंगल ट्रेवल किया है, तो एंगल का यूनिट क्या लेते हैं, रेडियन, क्या लेते हैं, रेडियन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RAD, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा कितना दिया है, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन रोटेशन बॉडी, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमको आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा क्या क्या दिया है और जो कैलकुलेट करना है उसके बीच क्या रिलेशन है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले कैलकुलेट किए, उसमें क्या देखे कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, यही होता है। तो हमको टाउ दिया है, अल्फा दिया है, यहाँ से हम लोग आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाउ कितना हो गया, 2 × 10⁻⁴, है ना। आई पता नहीं है, हमको निकालना है, ठीक है। अल्फा कितना हो गया, 4, अल्फा कितना हो गया, 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आई कितना हो गया, 2 × 10⁻⁴/4, है ना। तो आई फाइनली कितना हो गया, 4, 2 1 जा 2, 2 जिया, है ना। 1/2 कितना बचा, 1/2 मतलब 0.5, तो क्या होगा 0.5 × 10⁻⁴, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन दिया हो तो। ठीक है बच्चे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है। बॉडी का मास कितना दिया है, m इज इक्वल टू गिवन, है ना, गिवन कितना दिया हुआ है, m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 50 ग्राम, है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा, 0.05 किलोग्राम। इज रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 50 सेंटीमीटर, है ना। तो डिस्टेंस कितना दिया है, r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये कैसे बात कर रहा है, जैसे ये कोई 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इज रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस, इसको मैं एक्सिस मान लेता हूँ, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे से, ठीक है, एक्सिस ऑन ए सर्कुलर पाथ, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मिडिल पे या सेंटर पे ऑफ मास ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मास है। तो इस एक्सिस से डिस्टेंस कहाँ तक का लेना है, इस बॉडी के
सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लेना है। किसका लेना है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लेना है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस एक्सिस से इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जितना होगा वही हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया? द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 50 सेंटीमीटर, है ना। तो हमेशा डिस्टेंस कहाँ लेना है? एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो यही आर दे दिया है, ठीक है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? MOI, या इसी को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कितना होता है? mr स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है? मास। तो 0.05 इंटू ये कितना है? 5, 0.5 का स्क्वायर, है ना। तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.25। कितना हो जाएगा? 0.25, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5, 125, ठीक है। डेसिमल कितना नंबर के बाद लगेगा? 2 + 2 4। तो यहाँ तो 3 ही नंबर है, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? 0 पॉइंट, आगे दशमलव लगा दिए, ठीक है। तो कितना है? 0.0125 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? देखिए, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया था, तो लीनियर मोमेंटम को किससे डिफाइन करते हैं? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को किससे डिफाइन करते हैं? P = प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है? हम लोग लेंगे इसका मोमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मोमेंट, है ना। जब फोर्स का मोमेंट लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? R क्रॉस F बन जाता है, और वो क्या बन जाता है? टॉर्क बन जाता है। अगर हम लोग मास का मोमेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है? R क्रॉस M हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम लेंगे, क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लेंगे? ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होता है? P, और उसका मोमेंट ले लेंगे क्या? R, है ना। और हम लोग एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख लेता हूँ? L = R क्रॉस P, है ना। यहाँ से L क्या लिख लेंगे? R क्रॉस MV, है ना। और यहाँ पर इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या लिख सकते हैं? R P sin थीटा, ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल है? मोमेंट और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल है। यहाँ से हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? R × MV sin थीटा, R × MV sin थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए, हम लोग को क्या पता है कि लीनियर वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है कि अगर लीनियर वेलोसिटी को रेडियस से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग L क्या लिखेंगे? R × यहाँ पर अगेन हम लोग डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, इसलिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन लेंगे चलेगा, ठीक है। तो M, ठीक है। V क्या लिख सकते हैं? यहाँ से V क्या लिख सकते हैं? ω/r, क्या लिख सकते हैं? ω/r, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? mr²ω। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? mr² कितना हो गया? I, है ना, और ω, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया? I × ω। देखिए, इसको लीनियर मोमेंटम से कैसे कोरिलेट करेंगे? अगर एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर मोमेंटम में हम लोग मास लेते थे, मास के बदले हम लोग इनर्शिया के लिए क्या यूज करते हैं? I। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? I, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। क्या लेते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कोरिलेट कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम और
लीनियर मोमेंटम को कोरिलेट किया हुआ है, हमने टॉर्क और फोर्स को कोरिलेट किया है। तो इस प्रकार से हम लोग पावर, एनर्जी और डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए लीनियर और रोटेशनल पैरामीटर को कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पावर के लिए करेंगे तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। तो वर्क डन बाई टाइम होता है, ठीक है। तो वर्क डन को क्या लिखता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी एफ डॉट वी, है ना। तो ये लीनियर पावर में क्या होता है, एफ डॉट वी। इसी को एंगुलर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, एफ इज इक्वल टू अगेन वी की जगह मैं क्या कर दूंगा, डब्ल्यू आर, है ना। तो एफ इंटू आर इंटू डब्ल्यू, तो वी की जगह डब्ल्यू आर लिख दिया, ठीक है। एफ आर क्या हो जाता है, टॉर्क। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो लीनियर पावर जो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना। और एंगुलर पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सारे पैरामीटर्स को लास्टली में कोरिलेट करेंगे और इसके साथ ये जो सारा चैप्टर है हमारा खत्म होता है, ठीक है। मैं सारे जो पैरामीटर्स है ना उसको एक साथ कोरिलेट करूंगा, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उस शॉर्ट वीडियो में मैं सारा पैरामीटर लीनियर और रोटेशनल को कोरिलेट करूंगा और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल थे हम लोगों ने आज देख लिए हैं। थैंक यू।